अस्सलामुअलैकुम जी। बी4यू के मुतासरीन के लिए फ़्री अकोमोडेशन का प्लान एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। उस पर दोबारा से मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से ज़ोर देना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि जो पेड अकोमोडेशन थी 25%, उस पर काफ़ी लोगों ने कंपनी को ज्वाइन किया और इस 25% अकोमोडेशन की वजह से लोग न्यू इन्वेस्टमेंट पे एम्फसाइज़ करना छोड़ गए और कंपनी में नया बिज़नेस आना बंद हो गया, जिसकी वजह से इन लोगों को 25% वाली अकोमोडेशन को थोड़ा सा तब्दील करना पड़ा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, जिसको ये 30% पे ले आए। 50% से मामला शुरू हुआ था और नेगोशिएट कर कर के वो 30% पे आके रुका है। और फ्री अकोमोडेशन के लिए जितने भी नेटवर्कर्स हैं उनको मोटिवेशनल स्पीच दी जा रही है कि आप न्यू इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। आपकी न्यू इन्वेस्टमेंट की बेस पे ही जो आपके गरीब गुरबा हैं, गरीब गुरबा डाउनलाइन के मेंबर्स हैं, उनको अकोमोडेट किया जाएगा। और उनको ये एडवाइस की गई कि आप सिर्फ़ अपना उल्लू सीधा करते हैं, आप सिर्फ़ अपना सोचते हैं, आप गरीब गुरबा का नहीं सोचते। तो यही एक्ट जो है कंपनी पे भी लागू होता है। कंपनी को ख़ुद रियलाइजेशन नहीं है कि उन्हें अपने जो गरीब मुतासिरीन हैं उनको कैसे अकोमोडेट करना है। वो डिपेंड कर रहे हैं नेटवर्कर्स पे कि वो फ्रेश बिज़नेस लेके आएंगे, फिर ऐसे लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा जो कि बेचारे फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे अकोमोडेट होने चाहिए थे। अगर देखा जाए तो ये कंपनी विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ बी4यू ग्लोबल एंड सैफुर रहमान हैंडीकैप्ड कंपनी है, क्योंकि इनका जितना भी बिज़नेस है वो बी4यू से ही एसोसिएट किया जा सकता है, उसी से रिलेट किया जा सकता है। उसके अलावा इस कंपनी में कोई फ्रेश इन्वेस्टर आता ही नहीं है। जितनी भी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं बी4यू में, जो लोगों ने लॉस किया हुआ है, सारे उसी पे ज़ोर दे रहे हैं। इवन न्यू जो इन्वेस्टमेंट का, फ्रेश बिज़नेस का जो आइडिया, वो भी इस चीज़ से एसोसिएटेड है कि अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे तो ही आपके बी4यू के जो मुतासिरीन हैं उनको फ्रीली अकोमोडेट किया जाएगा और वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के पैसों से ही अकोमोडेट किया जाएगा। कंपनी ख़ुद अपना कोई इनपुट इसमें शो नहीं करेगी। तो ये कम्प्लीटली बी4यू ग्लोबल पे डिपेंड कर रही है कंपनी। पास्ट में इन्होंने मुतासिरीन से पैसे लिए, उनसे एक्टिवेशन फ़ीस ली, इवन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और लोगों ने इवन एक विड्रॉ भी नहीं लिया। उसमें काफ़ी ऐसे मुतासिरीन हैं जो कि 25% क्या 10% भी अमाउंट पे नहीं कर सकते इस टाइम पे, और उनको अकोमोडेट करने की जो शर्त है वो ये है कि उनका जो अपलाइनर है वो फ्रेश बिज़नेस लेके आए। मसलन मैं आप लोगों को आसान करके बताता हूँ, ईजी एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक इन्वेस्टर है जो कि 25-30% पे नहीं कर सकता और वो बहुत गरीब है और उसका 3 लाख रुपए फंसा हुआ है, तो उसका जो अपलाइनर है वो 3 लाख या इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवाएगा अपनी फ़र्स्ट लाइन में, तब वो एलिजिबल होगा कि एक इन्वेस्टर को अकोमोडेट कर पाए। तो इससे ये जो है रिज़ल्ट हम अख़ज़ कर सकते हैं कि वो जो 3 लाख जिस बंदे की इन्वेस्टमेंट करवा रहा है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है इस सिस्टम में। नए इन्वेस्टर को तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो पुराना इन्वेस्टर है, जो एक बेचारा सलाहियत नहीं रखता है, हैसियत नहीं रखता कि इन्वेस्टमेंट कर सके मज़ीद, उसकी जो रिकवरी है वो एक न्यू ब्लड पे बेस की जा रही है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है और ये जो कंपनी इंटरनेशनली एसोसिएशन करते हैं अपनी कंपनी की कि बहुत बड़ा ब्रांड है। दिस कंपनी इज़ नथिंग विदाउट बी4यू। और अगर बी4यू की मिसाल ली जाए तो बी4यू को भी जब इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो ये एक अकोमोडेशन का ही प्लेटफॉर्म था फॉर द मेंबर्स ऑफ गोल्ड ट्रांसमेट, परपाल एंड लसानी चिक्स एंड चिक्स। तो उन्हीं प्रीवियसली स्कैम करने वाली कंपनीज़ की वजह से बी4यू परवान चढ़ी थी और उसके बाद जाके बी4यू के अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई जब वो लोग अकोमोडेट होना स्टार्ट हो गए। और फिर जो न्यू इन्वेस्टर्स थे हमारे जैसे, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा लॉस में ही गए। और पिछले जो पुराने लोग थे, जिस तरह गोल्ड ट्रांसमिट में मलिक नवीद, मलिक रिजवान जैसे तमाम बड़े नेटवर्कर्स बी4यू में आके अपना लॉस रिकवर कर गए और ज़्यादा बना गए। ये मुतासरीन थे पुरानी कंपनीज़ के और बी4यू में ये विक्टर्स बन गए, बी4यू में ये विनर्स बन गए और इन्होंने काफ़ी सक्सेस हासिल किया।
तो इसी तरह अगर देखा जाए तो B4U के जो फेलियर्स हैं वो कैश वर्थ में विनर्स बनना चाह रहे हैं, विक्टर्स बनना चाह रहे हैं। इसी तरह ये लूप चलता रहेगा, कैश वर्थ बंद हो जाएगी और फिर कोई न्यू कंपनी आएगी जो कि कैश वर्थ के मुतासिरीन को अकोमोडेट करने का चूरन लेके आएगी, फक्की लेके आएगी। अभी आप लोगों ने देखना, जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो ये $5 वाला फ्री जो एक पैकेज था, बोनस था कि आप आईडीज़ अपने डाउनलाइन में बनाएं, आपको $5 गिफ्ट दिए जाएंगे, वो इन लोगों ने दिया फॉर द सेक ऑफ देयर प्रमोशन, अपनी एडवर्टीज़मेंट के लिए, ताकि लोगों का एतबार बन सके। उसके बाद इन्होंने फ्री अकोमोडेशन का प्लान इंट्रोड्यूस करवाया कि आप लोग न्यू इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, लेकिन लोगों ने उसको वेलकम नहीं किया क्योंकि लोगों का ट्रस्ट नहीं था। B4U में एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हो चुका था, तो इस वजह से फ्री अकोमोडेशन वाली पॉलिसी इनके लिए कारामद साबित ना हो सकी। इसी वजह से इन लोगों को 25% वाला प्लान इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। तो कुछ लोगों ने उसको एक्सपेरिमेंट किया, कुछ लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की, कुछ लोगों को पैसे मिलना शुरू हुए, कुछ लोगों को नहीं मिलना शुरू हुए, और जिन लोगों को मिलना शुरू हुए उनको देखा देखी काफ़ी और लोग उनके पीछे इस कंपनी में पार्टिसिपेट करना शुरू हो गए। उन लोगों को भी उनका विड्रॉ मिलता रहा और इसकी बेस पे काफ़ी ऐसे लोग थे जो 25% इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करने लग गए, और इतना ज़्यादा इसकी हाइप होगी कि न्यू इन्वेस्टमेंट को लोग भूल चुके थे, कम्प्लीटली फेड हो चुकी थी उन लोगों के दिमाग से, जिसकी वजह से इस कंपनी को मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ा और विड्रॉल स्लो हो गया। वेबसाइट पे डिफरेंट एरर्स फेस करना शुरू हो गए लोग, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है कैशवर्थ की कम्युनिटी के लिए प्रेजेंट में, क्योंकि अभी तक लोग न्यू इन्वेस्टमेंट पे फोकस नहीं कर रहे। तो अब जबकि इन लोगों को परेशानी वो वाली आई है, तो इन लोगों ने फ्री अकोमोडेशन पे ज़ोर डालना शुरू कर दिया। अब इसमें लोगों के सेंटिमेंट से इन्वॉल्व हैं, लोगों को इस चीज़ पे मोटिवेट किया जा रहा है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आएंगे तो ये जो बेचारे गरीब गुरबा मुतासिरीन हैंडीकैप्स हैं, इन लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर सकेंगे अपनी ओन पे। इन लोगों के लिए भी जो भी कुछ करना है वो आप लोगों ने ही करना है, हमने तो बस एक स्कैम का सिस्टम बनाया है। यही हमारी एक बहुत बड़ी जो है कामयाबी है। जो गरीबों को अकोमोडेट करना है वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये कंपनी का अब तक का स्टांस है। आप कोच राजा रियाज इनके मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर की रीसेंट वीडियो जाके देख सकते हैं। आप लोगों को ये तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी कम्प्लीटली, आप लोग इस चीज़ से जो है मुत्तफ़िक भी हो जाएंगे, जो मेरा ओपिनियन है। अपना ख्याल रखिएगा। एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।